तो जरा मेरे दोस्तों स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। तो दोस्तों वैसे तो हमारा देश कई सालों से बाबा साधु महात्माओं को पूजता रहा है और पूजता है आज भी, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के बाबा भी हुए हैं। क्योंकि हम ये बात भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारे देश में अच्छे ही बाबा हुए, कुछ गलत बाबा भी हुए हैं। हाँ, तो हम उन गलत बाबाओं को छोड़ते हुए आज हम जो हमारे देश में प्रसिद्ध बाबा हैं, जो वास्तव में कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में जो ईश्वर हैं जो हमारी पृथ्वी पर उतर आए हैं। क्योंकि आज जिन बाबा के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही प्रचलित बाबा हैं। कई लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा और यूट्यूब वगैरह और टीवी वगैरह और अखबार वगैरह में भी पढ़ा होगा। हालांकि उनके नाम से कई पुस्तकें भी छपी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नीम करौली बाबा की। हालांकि पहले इनके बारे में मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी कई जगह ऐसा पढ़ने को मिला। हालांकि सही बोलूँ तो मुझे कई दिनों से इंस्टाग्राम या फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह पर मुझे देखने को मिल रहा था नीम करौली बाबा, तो मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश करी। हालांकि जितनी भी जानकारी मैंने इकट्ठा कर पाई मैं आप लोगों को आज सुनाने की कोशिश करूँगा। तो नीम करौली बाबा बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं। कहते हैं कि इनसे मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते रहे हैं और आते भी रहते हैं। जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, ये लोग भी आए हैं। एप्पल कंपनी के मालिक जो है स्टीव जॉब्स, इनको अपना जो है गुरु मानते हैं। और एक बार की बात है जब फेसबुक घाटे में चल रहा था, शुरू में जब ये फेसबुक कंपनी में जो है स्टार्ट करी गई थी मार्क जगरबर्ग के द्वारा। हालांकि उस टाइम पे फेसबुक उतना चलता नहीं था, तो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आप जो है इंडिया जाएं और कैची धाम जाकर नीम करौली बाबा से मिलें। तो कहते हैं कि ये फेसबुक के मालिक जो है मार्क जगरबर्ग, वो फिर भारत आए। भारत आकर नीम करौली बाबा के यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हालांकि वो सिर्फ मिलने आए थे या उनके दर्शन करने आए थे। तो उसके बाद वो मौसम ख़राब हुआ, क्योंकि ये नीम करौली बाबा उत्तराखंड में है, तो अक्सर वहाँ का मौसम ऐसा होता रहता है। तो वहाँ कर वे जो है 2 दिन ठहरे थे। और इसके बाद कहते हैं कि जैसे वो यहाँ से गए थे तो रातों रात उनकी जो है फेसबुक ने तरक्की करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बाद जो है जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि अमेरिका की बहुत मशहूर हीरोइन है, वो भी यहाँ पर आती जाती रही हैं। हालांकि अभी भी आती जाती रहती हैं। और कई प्रकार के जो है पॉलिटिशियन भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो और हालांकि लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं और जो है वास्तव में ये अपना जो है एक रुतबा है, कहें कि एक अपना एक जलवा पूरी देश और दुनिया में बिखेरने में जो है अपनी में अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि आज तक की लाइफ में इनसे बड़ा ना ही कोई बाबा हुआ है, ना ही शायद कोई हो। क्योंकि इनकी फ्रेंड जो है फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ही ऊंची हाई दर्जे लेवल की हो। तो ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें जो उनसे संबंधित थी, जो उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में। तो हम उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। तो नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, क्योंकि कहते हैं कि इनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। और चूँकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है अकबरपुर गांव में 11 सितंबर 1973 तक जो है इन्होंने जो है समाधि ले ली थी। 73 साल की उम्र की लगभग समाधि ली थी। तो ये तो हो गई ये बात समाधि की। अब बात करेंगे 1940 के आसपास उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह है 1940 में उत्तराखंड के आसपास एक छोटी सी जगह जहाँ पर नीम करौली बाबा पहुँचते हैं और जाकर सड़क पर बैठ जाते हैं। अब चूँकि
मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये नीम करौली बाबा धाम स्टार्ट हुआ था। तो 1940 में अभी ये एक सड़क के पास पहुँचते हैं और सड़क पर बैठकर एक आदमी को आवाज़ देते हैं। और चूँकि सड़कों पर बैठे हुए थे तो लोग समझ रहे थे कोई भिखारी वगैरह हुआ, तो उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। तो तभी और सड़क के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी, तो पहाड़ी पर एक आदमी जा रहा था। तो बाबा बोलते हैं पूरन इधर आओ। चूँकि पूरन इधर उधर देखता है और देखता है कि नीचे एक सड़क पर जो है बाबा जी बैठे हुए हैं। पूरन बाबा जी के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी आपने मेरा नाम कैसे जाना, क्योंकि हम लोग तो कभी मिले नहीं और आज पहली बार आपने मुझे देखा और मेरे नाम से पुकारा। तो बाबा जी बोलते हैं कि मैं बेटा तुम्हें जन्मों से जानता हूँ और ये बात तो अलग है, मुझे भूख लगी, सबसे पहले खाना लाओ और साथ में पानी मिला, क्योंकि मेरा भूख और प्यास से बुरा हाल है। तो चूँकि अब पूरन जाता है घर की तरफ दौड़ते हुए और बाबा जी के लिए जो है खाना पानी की व्यवस्था करता है और जाकर घर वालों को भी बताता है। तो इसके बाद अब्बू बाबा के पास आता है और जो है बाबा खाना पीना खाकर अब थोड़े उनमें हिम्मत आती है और बोलते हैं कि बेटा आप मुझे उस नदी जो चूँकि सड़क के बाजू से एक नदी थी और चूँकि बाबा को नदी के उस पार जाना था, तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा 2-4 लोगों को और लेकर आओ, क्योंकि मुझे नदी को उस पार करा दो और मुझे उस तरफ जाना है। क्योंकि अब वो पूरन जाता है 2-4 लोगों को और लेकर आता है, क्योंकि अब बाबा जी को पकड़कर जो अब सभी लोग नदी के उस तरफ ले जाते हैं। नदी के उस तरफ ले जाने के बाद अब चूँकि एक नदी के उस तरफ चूँकि जंगली एरिया था, तो एक बहुत बड़ा पत्थर था वहाँ पर। तो बाबा जी बोलते हैं बेटा आप लोग ऐसा करो कि इस पत्थर को हटा दो और जो है क्योंकि इसके नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है। तो बाकी लोग ये बात सुनकर सन्न रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि लोग वहीं के रहने वाले और चूँकि वो पत्थर भी था तो गांव वालों या लोगों को ये पता नहीं था कि इसके नीचे गुफा है। तो अब सभी लोग जो ताकत लगाते हैं और पत्थर को वहाँ से हटाते हैं। तो जैसे ही पत्थर उठता है तो जो है गुफा का जो है द्वार खुलता है। अब गुफा के द्वार में देखते हैं कि जो है अंदर एक चमीटा जो कि बाबा के पास होता है, एक चमीटा रखा है उसमें और कुछ हवन की सामग्री और हवन का वो जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, धूनी वगैरह बोलते हैं, वो ये सारी सामग्री रखी हुई थी। और चूँकि उस जो है गुफा में कुछ धुआं का गुब्बार भी था, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाबा यहाँ सदियों से रह रहा हो और यहाँ पर हवन वगैरह करता हो। तो चूँकि अब इसके बाद धीरे धीरे ये जगह ये कहानी मशहूर हुई और प्रचलित हुई। इसके बाद बाबा जी बोलते हैं कि ये कहानी हमारे हनुमान जी की है, हनुमान जी की प्रतिमा लाओ और यहाँ विराजमान करो। और वहाँ पर अब सभी लोग बाबा जी की बात मानते हैं, बाबा जी वहीं ठहरते हैं और जो है हनुमान जी की वहाँ पर प्रतिमा लगाई जाती है। और धीरे धीरे अब ये प्रचलित होता है। तो धीरे धीरे अब इतना प्रचलित हुआ कि लोग अपनी जो है प्रॉब्लम से या कहें कि जो भी लोगों को दिक्कत होती तो बाबा के पास जाते, बाबा उनका निवारण करते थे। हालांकि लोग बाबा जी हमेशा ही बोलते थे कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं चमत्कार करता हूँ। हालांकि मैं सबके कर्मों के हिसाब से सभी की जो है जिसके साथ जो होने वाला हो, सही होने वाला हो, गलत होने वाला हो, मैं बता देता हूँ। सिर्फ मेरा यही टैलेंट बोले या कुछ ही बोले। हालांकि लोग उनको ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे। तो धीरे धीरे ये बात प्रचलित हुई और उस समय फिर धीरे धीरे कई पॉलिटिशियन उनसे मिलने आने लगे जो अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे। इसके बाद एक कहानी ये भी प्रचलित हुई थी कि उस समय गोविंद वल्लभ पंत, तो असामाजिक तत्वों ने ये जो है इन्फॉर्मेशन फैला दी थी पूरे देश में कि
गोविंद बल्लभ पंत जो कि केंद्रीय मंत्री थे हमारे देश के, तो उनकी डेथ हो गई हुई। हालांकि ये बात उस टाइम पे सुनी थी बाबा जी ने, तो बाबा जी ने बोल दिया था कि जो बात है बिल्कुल फेक बात है, और अभी जो गोविंद बल्लभ पंत को और जीना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, वो एक्सपायर हुए थे या ख़त्म हुए थे कि नहीं। हालांकि कहते हैं कि इसके बाद वो जीवित हुए और कई सालों तक जिंदा रहे। तो एक कहानी भी निकल कर आती है। और दूसरी कहानी है कि दिल्ली में बिरला मंदिर में जब ये बाबा थे, चूँकि गए थे अपने भक्तजनों से मिलने के लिए, तो वहाँ पर कई लोग जो है बाबा जी से मिलने आए थे। तो वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी भी लोग थे जो कि बाबा के जो है, क्योंकि उनका प्रचार ही बहुत तगड़ा हो चुका था, क्योंकि देश विदेश से उनसे मिलने भी आते थे। तो उस टाइम पे जो कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी थे तो वो हमारे देश में थे। तो बांग्लादेशी थे, तो इसमें कहते हैं कि चूँकि पहले ये हुआ था कि उस टाइम पे बांग्लादेशी तो थे, लेकिन बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान का बोल सकते हैं, पाकिस्तान में भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बोले, तो उस टाइम पे एक सज्जन पुरुष थे, तो उनको देखकर बाबा जी बोलते हैं कि भाई आप कुछ बोलो नहीं, मैं समझ गया हूँ जो जिसके लिए आप आए हैं। ठीक 3 महीने बाद तुम्हारा जो है भाई कैद से छूटेगा और आगे जाकर देश का राजा बनेगा। तो कहते हैं कि इसके बाद जो है उसका जो बांग्लादेशी भाई था, तो उसके बाद वो उसका भाई छूटा और देश का राजा बना। क्योंकि ये जो उसका भाई था, तो उस टाइम पे जो जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो देश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था, जो कि बांग्लादेश के विभाजन के बाद पहला राष्ट्रपति बना था। तो ये भी कहानी कहीं ना कहीं निकल कर आती है, जो कि आश्चर्यजनक थी। और ये कहानी भी इनकी नीम करोली बाबा की किताब में छापा गया और पूरे विस्तार से छापा गया। हालांकि मैंने इसमें शॉर्ट्स में बातें बता रहा हूँ, बाकी इनकी कहानी भी जो यदि आप पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से हर चीज़ एक तरीके से बताया गया है। हालांकि इनके ऊपर जो एक किताब लिखी गई है उसका नाम है मेटेरियल ऑफ लव, ऐसा कुछ नाम है इनकी किताब का, मेरिटल ऑफ लव है, हाँ, जो कि रिचर्ड एल्बर्ट्स ने लिखी है। इसमें इनकी सभी कहानियाँ जो भी उनके चमत्कार हैं सभी प्रकार की। और इनका ये था कि ये हमेशा ये बोलते थे कि मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, ना ही मैं चमत्कार करता। हालांकि उनकी बातें एकदम सही होती थी, सटीक होती थी, और जो वो बोल देते थे वही होता था। ये एक कटु सच्चाई है, जो सच्चाई है। तो एक बार की बात है कि इसमें मटेरियल ऑफ लव स्टोरी में ब्लड प्रूफ जो है कंबल की भी कहानी है। अब ब्लड प्रूफ जंगल जो है कंबल, एक अजीब लगता है सुनने में कि ब्लड प्रूफ जो है कंबल कैसे हो सकता है। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार की है कि 1943 में बाबा यूपी में एक कोई जगह है, शायद कोई गांव, यूपी में कोई गांव था, तो वहाँ पर उनके जो है भक्त रहा करते थे, क्योंकि जो भक्त थे बहुत ही गरीब और जो है इतने समर्थ नहीं थे कि बाबा तक पहुँच सकें। तो बाबा एक दिन क्या करते हैं कि शाम के टाइम उन भक्तों के दरवाजे पर पहुँचते हैं, क्योंकि अब वो गेट खोलते हैं तो वो सामने बाबा जी खड़े थे। अब नीम करोली बाबा को देखकर वो सदैव में रह गए, क्योंकि ये था कि इतने पिछले बाबा और इतने गरीब कुटिया में कैसे आ गए। और शायद आज के टाइम में ये होता कि इतने पिछले बाबा होते थे कहीं भी इस प्रकार किसी की कुटिया में नहीं जाते, लेकिन उस टाइम के बाबा जो एक अलग ही बाबा थे, नीम करोली बाबा।
चूँकि उन गरीब परिवार के यहाँ पहुँचे, क्योंकि इनका ये भी था कि ना कोई चलने फिरने का साधन और साधारण जीवन और साधारण कपड़े पहनना था। तो ये अब जी वहाँ साधारण जो है एक फैमिली में पहुँचे। तो उसके बाद पति पत्नी थे, चूँकि उस टाइम पे उनका एक बेटा था जो कि ब्रिटिश आर्मी में, जब हमारा जो देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती था। तो उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो चूँकि बेटा भी घर पे नहीं था, चूँकि गरीब और बूढ़े माँ बाप थे, तो अब नीम करोली बाबा को देखकर जो है इन लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा और बहुत खुश हुए। हालांकि उनके मन में ये भी था कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनके किसी तरह से बाबा जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था करी और इसके बाद जो है बिस्तर करा और सोने के लिए कहा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था मन में कि इतने पैसे बाबा, इतने अच्छे बाबा जो हमारे घर पर आए और हम कहीं ना कहीं इनकी अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो गरीब थे। और चूँकि एक छोटी सी चारपाई उन्होंने दी थी और कुछ कपड़े दिए थे जो पुराने कपड़े थे, तो चूँकि गरीब लोगों के पास ज़्यादातर यही होता है। हालांकि बाबा ने सभी कपड़ों को जो है खटिया पर बिछाकर और एक कंबल ओढ़कर सो गए। तो चूँकि अब दोनों पति पत्नी जो बुजुर्ग थे, तो वो बाबा जी के पाँव के पास बैठते हैं और उनके पाँव जो है दबाते हैं, जिससे कि बाबा जी की जल्दी जो है आरामदायक नींद लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि शायद बाबा जी पैदल चल कर आए हैं तो थक गए होंगे, तो उनको ये था कि अब बाबा जी शायद एक रात रुकेंगे तो हमें एक रात में उनकी जो है सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो अब दोनों पति पत्नी बाबा जी के पाँव दबा रहे हैं और बाबा जी सो रहे हैं। तो चूँकि पाँव दबाते हुए कुछ टाइम हो जाता है और धीरे धीरे बाबा कराने लगते हैं, मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। हालांकि वो पति पत्नी बाबा जी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें ये था कि शायद बाबा जी की नींद खराब ना हो जाए। यदि हम उनसे बात करेंगे तो बाबा जी को गुस्सा ना हो जाए या उनकी नींद खराब ना हो जाए। तो भैया जी बेचारे रात भर जो है बाबा जी के हाथ पांव दबाते रहे और जो है बाबा जी रात भर कराते रहे। इसके बाद सुबह होती है, भगवान सूर्य नारायण जो है आसमान में निकलते हैं और इसके बाद पति पत्नी दोनों अपनी नित्य क्रिया के बाद बाबा जी को खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो इसके बाद बाबा जी नहा धोकर फ्रेश होकर जो है अब उठते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटा, अब मैं जा रहा हूँ और ये जो कंबल है इसको तुम एक काम करना, अब आप लोग मत इसको जो है अपने यूज में लाना या आप लोग इसको ओढ़ना नहीं। और जो ये कंबल है और तो इस कंबल को जाकर गंगा नदी में जो है विसर्जित कर देना। और एक बात का खास ख्याल रखना कि जो है इस कंबल को जो है आप लोगों को खोल कर नहीं देखना है। और ये भी कहते हैं कि आपका बेटा जो है 3 दिन के अंदर आपके घर पर आ जाएगा, जो कि अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। आपके बेटे कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन नहीं लें, क्योंकि उन माता पिता को ये भी था कि लड़ाई चल रही, हो सकता है हमारा बेटा लौटे भी और ना लौटे भी। तो बाबा जी जा रहे थे तो दोनों माता जो है उनके बूढ़े माँ बाप रो रहे थे। तो बाबा जी ने बोला था कि अब बस 3 दिन का इंतजार कीजिए, आपका बेटा साकुशल जो है घर पर लौटेगा। और एक दूसरी बात, इस कंबल को जाकर आप लोग जाओ और गंगा नदी में विसर्जित करो और इसको खोल कर नहीं देखना है। इतना बोलकर बाबा जी वहाँ से निकल जाते हैं। अब जो दोनों बूढ़े माँ बाप जो किसान थे उस गांव के, तो अब लेकर उस कंबल को नदी की तरफ जाते हैं, गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए। तो देखते हैं कि कंबल जैसे वो ले जाते हैं तो उसमें कुछ खनखनाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई वजनदार छोटे छोटे जो है लोहे के टुकड़े उस कंबल में भरे हों। हालांकि उन लोगों का एक तरह से मन करता है कि खोल कर देखें कि इस कंबल में है क्या, लेकिन चूंकि बाबा जी ने बोला था कि इसको खोल कर नहीं देखना है, तो लोग उन जो है बूढ़े लोग जो है उनके भक्त थे,
तो उनको ये भी था कि यदि शायद हम देख लेंगे तो पति पत्नी जो थे तो देख लेंगे तो शायद बाबा जी नाराज हो जाए, तो वो नहीं खोलते नहीं हैं और जाकर जो है नदी में जाकर विसर्जित करते, गंगा नदी में विसर्जित करते हैं और इसके बाद जो है घर पर वापस आ लौटते हैं। तो इसके बाद बात आई गई हो जाती है और धीरे धीरे बोलते, सभी लोगों को बोलते हैं गाँव में कि हमारे यहाँ नीम करौली बाबा आए थे। इसके बाद 3-4 दिन गुजरते हैं और उनका लड़का जो है एक दिन शाम को घर वापस आ जाता है। तो जैसे ही उनका लड़का आता है घर पर वापस तो बूढ़े माँ बाप का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो अब उनका बेटा का जो है अभी अद्भुत सी कहानी सुनाता है। तो भैया कहानी ये थी उस उनके जो लड़के की कि जो जिस टाइम ये लड़का चूँकि ब्रिटिश आर्मी में था और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो चूँकि जब ये आर्मी में था तो उस टाइम इसकी लड़ाई जो है जापानी सैनिक से हो रही थी उस टाइम का। तो बेटा बोलता है कि जिस टुकड़ी में हम थे या जिस जगह पे थे वहाँ पर अचानक जापानी सैनिक जो है हम पर हमला करते हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक करके जो है सभी सैनिकों को मारा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा था कि चूँकि रात का टाइम था कि अब मैं शायद कल का सूरज नहीं देख पाऊँगा। पूरी रात लड़ाई चली, पूरी रात गोलीबारी हुई, मेरे अगल बगल से आसपास से गोलियां निकलती रही मुझे, हालांकि कोई भी गोली मुझे छूकर नहीं निकली या किसी भी गोली मेरे सिर में नहीं लगी कि मेरे किसी भी अंग में नहीं लगी। जितनी भी गोली उन सैनिकों द्वारा चलाई गई पूरी मेरी आसपास से निकलती रही, मुझे ना ही कोई एक जख्म लगा ना ही मुझे कहीं से ब्लड निकला। तो इसके बाद मैं सकुशल आप लोगों के सामने हूँ। तो अभी ये लोग दोनों बूढ़े जो उनके माँ बाप थे, तो अब ये उनको लोगों का ध्यान आता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उनके बेटे के साथ, उसी दिन हमारे यहाँ जो बाबा जी आए थे नीम करौली बाबा। तो उस टाइम पे सोते समय नीम करौली बाबा बहुत ही करा रहे थे, वो कष्ट में थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत कष्ट हो रहा है, कोई उनको मार रहा है। तो फिर उन्होंने समझा कि उस टाइम पे शायद वो गोलियां जो हमारे बेटे को लग रही थी वो नीम करौली बाबा अपने ऊपर ले रहे थे, जो कि उन्होंने कंबल रूपी उसमें उनको इकट्ठा करा था। तो इसके बाद ये कहानी भी बहुत उस टाइम पे बहुत प्रचलित हुई थी। इस मैंने बताया कि मेमोरियल ऑफ लव में भी इस कहानी को जो है पूरे विस्तार से सुनाया गया। हालांकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कहानी है और बहुत ही इनके बारे में अच्छी बातें बताई गई हैं। और बाकी इनका जगह है कैंचीधाम उत्तराखंड में। यदि आप लोग कोई उत्तराखंड से हो तो जा सकता है, और हमारे देश और दुनिया से भी कई लोग जाते हैं, हालांकि जानते होंगे उत्तराखंड वाले, क्योंकि मैं भी एक बार नीम करौली बाबा के यहाँ जाने की पूरी इच्छा रखता हूँ और जाऊँगा भी। तो कहानी इसी प्रकार की थी आज जो मैंने प्रस्तुत करी आप लोगों को जो है सामने। बाकी कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लोगों को सुझाव मुझे ज़रूर लिखकर भेजें। तो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई कहानी में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।